हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 40 लेते हैं। नेहाभिक्रम नासोस्यति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शब्दार्थ देखते हैं। ना नहीं इह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नासह हानि अस्ति है प्रत्यवायः हार्स ना कभी नहीं विद्यते हैं सुअल्पम थोड़ा अपि यद्यपि धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करना है महतः महान भयत भय से। अन्वय इह इस भक्ति योग में अभिक्रम नासः प्रयत्न का नाश ना अस्ति नहीं है प्रत्यवायः ना विद्यते हर्ष भी नहीं है अस्य धर्मस्य इस धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा भी पालन महता भयत संसार रूप महाभय से त्रायते उद्धार करता है। अनुवाद इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हर्ष अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अर्थ समझते हैं। भगवान इस कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसको उस भावना से संपादित करना चाहिए जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। जो व्यक्ति इस निष्काम कर्म योग का अभ्यास पूर्वक श्रुति वाक्य के अनुसार प्रारंभ करता है अभिक्रम उसको फल देने में इस योग की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तम एतम वेदानुवाचनेन ब्राह्मणा विदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तपस्या नाशकेन। इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया शुरू होने पर और पूर्ण ना होने पर भी परिणाम की कमी नहीं होती। इस योग में मंत्रों के गलत उच्चारण या अन्य किसी त्रुटि से कोई विपरीत परिणाम नहीं होते। प्रत्यवाय क्योंकि आत्मा की ओर लक्षित होने के कारण और भगवान नाम का उच्चारण ओम तत्सत होने के कारण सारी त्रुटियां नष्ट हो जाती हैं। निष्काम कर्म योग के रूप में संपादित और भगवान को अर्पित इस धर्म के थोड़े से अनुष्ठान से भी अनुष्ठतः संसार रूपी महान भय महतो भयत से बचा जाता है। यत्रे भगवान बाद में कहेंगे कि पार्थ ने वेह नामुत्र। भगवान ने कहा हे पार्थ प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता। हे मित्र भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। भगवत गीता सकाम कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब उनका संपादन सभी अंगों के उपसंहार के साथ किया जाता है। इच्छा के परिणाम के साथ निष्पादित कर्तव्यों का परिणाम केवल तभी होता है जब सभी समारोह के साथ निष्कर्ष पर अमल किया जाता है। परंतु अगर कुछ तत्व जैसे मंत्र दोषपूर्ण या अनुपस्थिति है तो इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। वांछित भौतिक फल प्राप्त नहीं होते, परंतु निष्काम भावना से किए गए कर्म जिन्हें यथा सामर्थ्य संपादित किया जा गया हो परंतु पूर्ण नहीं किया गया हो या कोई अंग अनुपस्थित हो तो वह ज्ञान में स्थित के परिणाम को देते ही हैं।
और क्योंकि प्रक्रिया का इसमें भगवान का नाम उच्चारित होता है इसलिए इसमें कोई पाप नहीं होता है। प्रभुपाद तात्पर्य। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत। मैं कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करें ना। ऐसे कर्म का आरंभ होने पर कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर आरंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। हाँ, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक काम में जब 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.6 एक अत्यंत सुंदर श्लोक है। त्वक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन्य पतेत्यो यदि यत्र भद्रं भूद मनुष्यं किं कोवर्थ अप्तो भजतः स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि है। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर पूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।